रमेश की जिंदगी का नया मोड़ दो। 2016 से रमेश हरियाणा में रहने लगे। मजदूरी और संघर्ष की जिंदगी अब उसकी आदत बन चुकी थी। दिन भर काम और रात को अपने सपनों के बारे में सोचना, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन हरियाणा का यह सफर सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहा। यहीं उसकी मुलाकात एक लड़की केस से हुई। केस एक सादी, संवेदनशील लड़की थी जिसने रमेश के जीवन में थोड़ी रोशनी ला दी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक गहरी दोस्ती में बदल गई। केस रमेश की मेहनत, उसकी सादगी और संघर्ष को समझती थी। करीब 2 साल तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि जीवन सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं, इसमें अपनापन और प्यार भी जरूरी है। लेकिन 2018 में हालात फिर बदले। केस की शादी तय हो गई। यह खबर रमेश के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, जिसे वह अपना मानने लगा था। अब उसे खोने का डर सामने खड़ा था। रमेश चुपचाप यह सब सहता रहा, क्योंकि वह जानता था कि रिश्तों में मजबूरी भी होती है। इसी बीच एक अप्रत्याशित मोड़ आया। केस की छोटी बहन पीएस ने रमेश से खुलकर कहा कि वह उसे लंबे समय से चाहती है। उसने साफ शब्दों में रमेश से कहा, मैं तुमसे बहुत दिनों से और बहुत गहराई से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पीएस की यह बात सुनकर रमेश हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि पीएस की भावनाएं सच्ची हैं। रमेश, जो अब तक अकेलेपन और संघर्ष के साथ जी रहा था, उसके दिल में भी जगह बन गई। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी जिंदगी हमें वहां से खो देती है जहां हम उम्मीद करते हैं, और वहीं से दे भी देती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। रमेश और पीएस का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। संघर्षों से जूझते हुए रमेश को अब एक साथी भी मिल गया था, जो उसे समझता था और उसके सपनों में साथ देना चाहता था। जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती। कभी खोकर, कभी पाकर ही इंसान मजबूत बनता है। रमेश की तरह, जो संघर्ष के बीच भी रिश्तों की सच्चाई और प्यार की ताकत समझ गया। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। शुभ प्रभात।